हाँ जी, पीवाईक्यूज़ के एक और वीडियो में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची के अधीन कौन से प्रकारी शहरी स्थानीय निकाय के हैं? आज वाले क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है इस वीडियो में और ये सब के सब जून 2024 में जो हमारा ऑफलाइन एग्जाम हुआ था उससे लिए गए हैं। संविधान की 12वीं अनुसूची के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 11वीं और 12वीं अनुसूची जो कि स्थानीय निकायों से जुड़ी है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो काम दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि शहरी स्थानीय निकाय यानी कि नगर पालिका, नगर निगम जो है, उनके कौन से काम इनमें से लागू होते हैं। तो सड़कें और पुल बनाना, घरेलू और औद्योगिक जल की आपूर्ति करना और पार्क व उद्यानों को प्रावधान करना। ए, बी और डी वाले जो ऑप्शन है ये इस एक सूची में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं एक फोटो लगा दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं जो टिक मार्क कर रखे हैं वो तीनों ही काम ये हैं जो हमारे ऑप्शंस में भी है। व्यावसायिक कर का अधिरोपण ये स्थानीय नगरीय प्रशासन का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने असंलग्न अभिवर्तीवाद यानी कि डिसजॉइंटेड इंक्रीमेंटलिज्म को इस पद को गढ़ा था? इस असंलग्न अभिवर्तीवाद यानी कि डिसजॉइंटेड इंक्रीमेंटलिज्म के बारे में भी पिछले वीडियो में हमने बात की थी। नीति निर्माण का एक प्रकार होता है ये। चार्ल्स ई लिंडब्लॉम ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और इसमें क्या था कि हर बार पिछली बार से थोड़ा थोड़ा बदलाव करके आप नीतियों में बढ़ोतरी करते रहिए। एकदम से कोई दुनिया पलट देने वाली नीति लागू करने की आवश्यकता नहीं है। तो सी चार्ल्स ई लिंडब्लॉम इसका आंसर हो जाएगा। नीति निर्माण पर हमारी प्लेलिस्ट है, अगर आप रिवीजन के लिए उसको रेफर करना चाहें तो उसका लिंक मैं आपको यहाँ दे दूंगा। अगला प्रश्न है सूची मिलान का, लोकतांत्रिक शासन, डिजिटल युग शासन, सहयोगी शासन और व्यावसायिक शासन, ये अलग अलग तरह के शासन के प्रकार हैं, गवर्नेंस के टाइप हैं। और यहाँ पर है कि कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ, किस एक पर्टिकुलर संस्था या किसी पर्टिकुलर घटना से इनका उदय हुआ। तो नवीन लोक प्रबंधन, मिनोब्रुक सम्मेलन द्वितीय, मिनोब्रुक सम्मेलन प्रथम और कैडबरी प्रतिवेदन, इनमें से इनका मिलान करना है। तो रिसेंटली एक शॉर्ट आया था चैनल पर, अगर आपको ध्यान हो तो, व्यावसायिक शासन जो है कैडबरी प्रतिवेदन के द्वारा जो है इसके नियम कायदे कुछ तय किए गए थे यूके के अंदर। मिनोब्रुक सम्मेलन जो फर्स्ट था वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन की बात की गई थी और सहयोगी शासन की बात की गई थी द्वितीय मिनोब्रुक सम्मेलन के अंदर। डिजिटल युग शासन की जहाँ तक बात है तो ये लेटेस्ट ट्रेंड है, तो नवीन लोक प्रबंधन से ये मैच करता है, तो ये इसका मैच मेकिंग हो जाता है। और यहाँ पर जो मिनोब्रुक सम्मेलन है और कैडबरी प्रतिवेदन है इन पर शॉर्ट्स में चैनल पर पहले बात की गई है। अगर आप चैनल के रेगुलर विजिटर हैं तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये इनके मैच हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अनौपचारिक संगठन की खोज का आश्रय किसे दिया जा सकता है? अनौपचारिक संगठन एक टर्म अगर आप मानकर चलें तो संगठन के अंदर ही कुछ ऐसे संगठन होते हैं जहां पर व्यक्ति उस तरह से नहीं जुड़े होते हैं जिस तरह से उन्हें जो है प्रबंधक या नियोक्ता जोड़ना चाहते हैं, बल्कि आपस के जो उनके संबंध होते हैं उस आधार पर जिस तरह की व्यवस्था बनती है उसे अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। किसी भी अगर स्कूल में जैसे टीचर्स हैं उनकी पर्सनल जो मीटिंग्स होंगी ऑफिशियल मीटिंग से अलग, या किसी जो फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो फैक्ट्री के आवर्स के बाद में बैठकर अगर ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं या वो एक दूसरे के साथ पारिवारिक संबंध रखना चाहते हैं, तो इस तरह की जो उनकी आपस की संरचनाएं होती हैं उसे अनौपचारिक संगठन कहा जाएगा। और इसका श्रेय दिया जाएगा तो वो मेयो का बैंक वायरिंग प्रयोग होगा। ये बहुत ही फेमस मेयो के होथ्रोन एक्सपेरिमेंट थे, उनमें से एक था ये। और इसमें ये देखा गया था कि जो कंपनी है या जो भी मालिक है उनके द्वारा जब इंसेंटिव दिया जा रहा है उसके बावजूद भी उन्होंने, जो वहाँ पर कर्मचारी थे, उन्होंने अपने अनौपचारिक संगठन की बनाए गए नियमों को तरजीह दी थी, इस बात का रिस्क लेकर के भी कि उनको जो है निकाला जा सकता है या उनकी जो इंसेंटिव जो है खत्म किया जा सकता है। फिर भी उन्होंने अपने आपस के संगठन बनाकर और उस आधार पर अपने काम की शर्तों को तय किया था। मेयो पर वीडियो चैनल पर है। उस यहाँ साइमन की बात कर लें जो कि आंसर तो नहीं है लेकिन ऑप्शंस में है, साइमन की सीमित तार्किकता, इस पर भी चैनल पर वीडियो है। फोलेट का गतिक प्रशासन, एमपी फोलेट पर भी पूरा डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर है। टेलर का कार्य विज्ञान, टेलर पर भी है। तो ये और इसके अलावा भी बहुत सारे विचारक हैं जिनके ऊपर मैंने एक बाकायदा सीरीज बना रखी है प्रशासनिक विचारक की। बार बार मैं रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ अपने ही चैनल के वीडियोज़ का, क्योंकि मैंने यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब के कामों का निचोड़ लेकर और उसके ऊपर वो वीडियोज़ बनाई है। प्रेजेंटेशन स्लो है, शुरुआती फेज की वीडियोज़ हैं, एडिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आती थी, लेकिन अगर आप उनको 1.5x में 2x में देखते हैं तो उतनी बुरी नहीं लगती हैं। और कंसेप्ट वाइज तो मैं कहूँगा कि लगभग 80-90% इनके काम मैं उसमें शामिल कर चुका हूँ। 100% मैं कभी भी दावा नहीं कर सकता, कोई भी दावा नहीं कर सकता। तो उस सीरीज को मैं आपको वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर आपको लिंक मिल जाएगा, इस पूरी प्रशासनिक विचारक वाली प्लेलिस्ट का, उसमें इन सब के वीडियोस हैं, वो आप देख लीजिएगा। मेयो का बैंक वायरिंग प्रयोग, इसके अलावा मेयो के बाकी प्रयोग भी उसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, डीआरडीए यानी कि डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण या अभिकरण, ये एक संस्था है जो कि स्थानीय शासन से जुड़ी है। इस पर अभी वीडियो चैनल पर नहीं आया है। इसके जो कार्य होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 अलग अलग काम दे रखे हैं। पहला, नीति निर्माण में सम्मिलित होना, जो कि इसका कार्य नहीं है। विकासात्मक संगठनों का सहायक व समर्थक होना, ये एक स्टाफ एजेंसी है इसलिए सहायता करेगी, समर्थन देगी, सुविधाजनक बनाएगी उनके कामों को। ऑब्वियस सी बात है, स्टाफ और लाइन के बारे में हम देख चुके हैं। निर्धनता विरोधी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है, ये भी इसका काम है। और विकास प्रक्रिया में प्रेरक की भूमिका निभाता है, ये भी इसका एक काम है। अब देखिए कितना स्मार्टली क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। आप डीआरडीए की वेबसाइट पर जाएंगे तो पहला लिंक मिलता है, व्हाट डज डीआरडीए डू, यानी कि वो क्या काम करता है, उसके जो फंक्शन है वो क्या है। उसको जब आप खोलते हैं तो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा उसका, वो आप देखिए ये सब के सब जो काम है, ये जो तीनों मैंने जिनको टिक मार के, ये तीनों के तीनों काम वहाँ पर मेंशन है। नीति निर्माण में सम्मिलित नहीं है क्योंकि डीआरडीए एक स्टाफ एजेंसी है, लाइन एजेंसी नहीं है, तो इसका काम नीति निर्माण का नहीं है। तो इसमें से जो सही तथ्य हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये इस तरह के जंबल आते हैं, तो बी, सी और डी का कॉम्बिनेशन जिस ऑप्शन में था वो इसका सही आंसर था। ए वाला पार्ट यानी कि नीति निर्माण में सम्मिलित होना डीआरडी का कार्य नहीं है। फिर से एक सूची मिलान वाला प्रश्न है, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, एमपी फोलेट और डगलस मैकग्रेगर। मैं फिर कहता हूं इन सब विचारकों के वीडियोस आपको चैनल पर मिलेंगे। यहाँ इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं या जिन चीज़ों से इनको एसोसिएट किया जा सकता है, सही मिलान करना है। तो देखिए बड़ा आसान है। चेस्टर बर्नार्ड, यहाँ पर देखिए अनौपचारिक संगठन में, अभी एक क्वेश्चन पहले हमने एल्टन मेयो की बात की, एल्टन मेयो ने उसको डिस्कवरी की थी, बाकायदा देखा था एक्सपेरिमेंट करके, लेकिन इस टर्म को कॉइन किया था चेस्टर बर्नार्ड ने। इन्होंने 4 तरह के संगठन बताए थे, उसमें से एक था अनौपचारिक संगठन। तो
क्योंकि यहाँ पर एल्टन मेयो ऑप्शन में नहीं है, तो चेस्टर बर्नार्डियन औपचारिक संगठन से जोड़ा जाएगा। हर्बर्ट साइमन, जैसा कि आपको पता है, प्रशासनिक मानव, सीमित तार्किकता वाला मानव और मनोवैज्ञानिक मानव, ये 3 तरह के प्रतिमान इन्होंने दिए थे, तो हर्बर्ट साइमन प्रशासनिक मानव से मैच करता है। एमपी फोलेट ने रचनात्मक द्वंद्व नामक बुक भी लिखी थी और इस पर इन्होंने बहुत सारा कंसेप्ट भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने कामों के द्वारा। इन्हें एमपी फोलेट को अपने समय से आगे के विचारक भी कहा जाता था, उसका कारण इनके ये शानदार विचार थे। और डगलस मैकग्रेगर ने एक्स और वाई के जो 2 सिद्धांत दिए थे, सिद्धांत का मैच होता है डगलस मैकग्रेगर से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। पीवाई क्यूज में फिर कहूँगा, देखिए यहाँ पर आपने 4 विचारकों के मोटे-मोटे तौर पे काम का रिवीजन कर लिया। आपके माइंड में आ गया होगा कि इसने ये किया, इसने वो किया है, एक्स और वाई सिद्धांत क्या है, रचनात्मक द्वंद्व क्या होता है, प्रशासनिक मानव प्रतिमान क्या कहता है। नहीं है तो आपको कम से कम इतना याद आ जाएगा कि इसका रिवीजन बाकी है। 3 या 4 दिन ही बचे हैं हमारे नेट के एग्जाम में, तो ये सब रिवीजन बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, नागरिक रिपोर्ट कार्ड यानी कि सिटीजन्स रिपोर्ट कार्ड है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इसको सही से डिस्क्राइब करता है। तो गुणवत्ता आश्वासन घोषणा का पर्याय, किसी सेवा के विषय में जनमत संग्रह की तकनीक, डब्ल्यू एडवर्ड डेविंग द्वारा सृजित संकल्पना, या जापानी औद्योगिक प्रणाली का पुनरुत्थान। तो इनमें से इसका ऑप्शन बनता है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, रिपोर्ट कार्ड है किसका, किसी भी तरह की सेवा का, क्योंकि जनता अगर उसमें रिपोर्ट कार्ड बना रही है, जनता अगर फीडबैक दे रही है, तो किसी सरकारी सेवा के बारे में ही बात की जा रही होगी। तो ये एक्चुअल में यही होता है। इसकी शुरुआत यहाँ नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी बेंगलुरु में। 1990 के दशक में वहाँ की एक संस्था ने एक ट्रायल के तौर पे इसको शुरुआत की थी, जो कि बाद में बहुत सारे देशों ने अपना लिया। रवांडा एक देश है, वहाँ पर 2010 से बाकायदा हर वर्ष जो है इस तरह के रिपोर्ट कार्ड्स तैयार किए जाते हैं, सरकारी सेवाओं के प्रति जनता के फीडबैक क्या है वो जानने के लिए। इसमें ये पता किया जाता है कि लोगों तक उस सेवा की पहुँच कैसी है, सेवा उनको समय पर उपलब्ध होती है या नहीं, जो सेवा उपलब्ध हो रही है उसकी गुणवत्ता क्या है, क्या वो सरकारी कर्मचारी उस जो सेवा को प्रदान करने वाले हैं वो उतने सक्षम है या नहीं जितने की होने चाहिए, विश्वसनीयता क्या है, गोपनीयता है या नहीं है। तो इस तरह की जो पॉइंट्स होते हैं उन पर बाकायदा एक सर्वे किया जाता है, स्टैंडर्डाइज आंसर सबसे लोगों से लिए जाते हैं और उस आधार पर उन संस्थाओं को रेटिंग भी की जाती है, उनके कामकाज में समीक्षा भी की जाती है और भी बहुत सारे सुधार लाए जा सकते हैं। तो नागरिक रिपोर्ट कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल कहा जाएगा लोक प्रशासन को सुधारने की तरफ। तो ये कंसेप्ट हमारे देश में बेंगलुरु में ओरिजिनेट हुआ था और ये किसी भी सेवा के विषय में जनमत संग्रह की एक तकनीक होती है। तो ये वीडियो हमारा इन्हीं 7 क्वेश्चन के साथ पूरा होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। ऑल द बेस्ट।